हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है समडे और वन डे। एपिसोड की शुरुआत में हम युशवन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सॉन्ग सुन रही थी। उस सॉन्ग को सुनते हुए वो याद करती हैं कि वो सॉन्ग हमेशा उसे उसके बॉयफ्रेंड शेंग के साथ स्पेंड किए मोमेंट्स याद दिलाता था, क्योंकि जब भी वो दोनों हक करते थे या फिर एक दूसरे को किस करते थे या फिर साथ में कॉन्सर्ट में जाना हो तो ऐसा ही फील करते थे जैसा कि उनके आसपास वही सॉन्ग प्ले हो रहा हो। तभी युशवान अचानक से देखती है कि उसके आसपास से शेंग की मेमोरीज गायब हो रही हैं, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने बेड पर होती है। किसी आवाज़ को फॉलो करते हुए वो बाहर जाती है जहाँ पर शेंग उसे घर के अंदर ही ट्रैप कर रहा था और युशवान मदद के लिए चिल्ला भी रही थी। पर तब तक शेंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये भी युशवान का सिर्फ एक बुरा सपना था। जिसके बाद वो अपने ऑफिस चली जाती है। असल में वो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम करती थी जहाँ पर उसका कलीग आटुओ उन लोगों को अपने नए ऐप के बारे में बताते हैं। उस ऐप पर वो लोग अपना फ़ोटो अपलोड करके पता लगा सकते थे कि उनके जैसे ही दिखने वाले यानी कि उनके हमशक्ल उस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करते हैं या फिर नहीं। आटू अपनी सेल्फी अपलोड करके अपने जैसा ही एक लड़का उन्हें सर्च करके दिखाता है, पर युशवान को उसके इस ऐप पर पूरा यकीन नहीं था। इसीलिए वो अपनी फ्रेंड कुनपू को ऐप ट्राई करने के लिए कहती है, जहाँ उसमें उसकी हमशक्ल तो नहीं मिलती पर कुनपू का मजाक ज़रूर बन जाता है। यानी कि ऐप में अब भी कुछ कमियां थी जिसे सही करने के लिए युशवान आटुओ को बोलती है। इसके बाद वो अपने कंप्यूटर पर कुनपू को कोई काम देती है, लेकिन कुनपू गलती से शेन की एक वीडियो कंप्यूटर पर चला देती है, जिसे देखकर युशवान इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि असल में शेन 2 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मारा गया था और तब से लेकर आज तक युशवान अकेली थी। वो अब भी शेंग के बारे में कभी कभी सुनकर इमोशनल हो जाती थी। यहाँ पर कुनपू बाकी कलीग्स को भी युशवान के बारे में बताती है कि भले वो प्रिटेंड करती है जैसे कि वो नॉर्मल हो चुकी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आज भी वो उसी बस में ट्रैवल करती थी और उसी रेस्टोरेंट में खाना खाती थी जहाँ वो हमेशा शेंग के साथ जाया करती थी। ये सब चीज़ें वो ऑनलाइन पोस्ट भी करती थी, क्योंकि उसे अब भी ऐसा लगता था कि शेंग कहीं ना कहीं से वो फ़ोटो ज़रूर देखेगा और जान पाएगा कि युशवान अब भी उसे प्यार करती है, जो कि पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम किसी को युशवान की यही फ़ोटो सोशल मीडिया पर चेक करते हुए देखते हैं, और वो इंसान था शेंग, जो कि अभी तक जिंदा कैसे था, या फिर वो सिर्फ शेंग का हमशक्ल था, यह हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि युशवान की एक कलीग का डॉग खोने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, जिस वजह से कुनपो उसे सनी नाम की एक लेडी के पास लेकर जाती है। वो लेडी अपनी सुपर पावर से उन्हें एक साइन देती है कि उनका डॉग उन्हें जीसस के आसपास मिलेगा, जो कि युशवान को काफ़ी फेक लगता है, और वो सनी का टेस्ट लेने के लिए अपने भी डॉग के गुम होने की बात करती हैं, और वो अपने डॉग का नाम शेंग बताती है। वो उसे एक फ़ोटो पे दिखाती है जिसमें वो एक रैंडम डॉग के साथ थी, लेकिन सनी युशवान को देखती ही पहचान लेती है और बोलती है कि युशवान डॉग को नहीं ढूंढ रही है, पर वो उस इंसान को ज़रूर ढूंढ रही है जिसने वो फ़ोटो क्लिक किया है, और वो इंसान भी उसे उतना ही मिस करता है जितना युशवान उसे करती है। जो सुनकर युशवान को गुस्सा आ जाता है और वो एक कहकर वहाँ से जाने लगती है कि सनी जो भी करती है वो सब फेक है। लेकिन तब भी बाहर सनी को एक लड़का 32 नंबर की जर्सी पहने हुए दिखता है। वो युशवान को नंबर 32 फॉलो करने के लिए बोलती है। तो इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और वापस से डॉग को ढूंढना चालू करते हैं, जहाँ पर उन लोगों को कार के नीचे वो मिल भी जाता है, पर उस कार के ही पास एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पर जीसस की फ़ोटो थी। यानी कि सनी ने उन्हें ठीक कहा था। इसलिए युशवान भी उसका लक ट्राई करने के लिए घर जाने के लिए 32 नंबर बस में बैठ जाती हैं। उसे रास्ते में शेंग नज़र भी आता है, जिसका पीछा करने वो बस से उतर जाती है, लेकिन तब तक शेंग उसकी नज़रों से गायब हो जाता है और युशवान दुखी हो जाती है। वो फिर अपने घर पर पहुंचती है और हम देख पाते हैं कि युशवान अब भी शेंग के नंबर पर मैसेज किया करती थी। वो जानती थी कि शेंग वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो उसे अपने दिन के बारे में रोज़ बताती थी और मैसेज करती थी। जिसके बाद हम युंजू नाम की एक टीनेज गर्ल को देखते हैं, जो कि युशवान की हमशक्ल थी। वो एक म्यूज़िक स्टोर पर काम करती थी। वो लास्ट डांस नाम का एक सॉन्ग भी सुन रही थी। तभी वहाँ पर 2 लड़के आ जाते हैं जिनका नाम था मोजुन और लीवई। असल में लीवई भी शेंग का ही हमशक्ल था, लेकिन मोजुन युंजू को पसंद करता था, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पर आए थे, और वो दोनों लास्ट डांस एल्बम की एक कैसेट युंजू से मांगते हैं, पर असल में वो कैसेट आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। इसकी वजह से युंजू उन्हें उनका नाम और नंबर वहाँ पर लिखने के लिए बोलती है, ताकि वो स्टॉक आने पर उन दोनों को इन्फॉर्म कर पाए। और इस काम के लिए लीवई मोजुन को भी एग्री करता है, पर मोजुन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, इसलिए लिनवाई अपना नाम और नंबर वहाँ पर छोड़कर चला जाता है।
सीन फिर वापस से यूशुआन पर आता है। आज यूशुआन का बर्थडे था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि हर साल शेंग उसके बर्थडे पर उसे सरप्राइज देता था और उसे खुश कर देता था। जिसके बाद वो एक क्लाइंट से मिलने के लिए किसी कंपनी में चली जाती है। जब वो लिफ्ट में होती है तो यही सब सोच रही थी कि शेंग आज अगर उसके साथ होता तो वो दोनों साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते। वो ये भी विश करती है कि काश शेंग उसे कहीं पर देख जाए। तभी उसे लिफ्ट के बाहर शेंग कहीं जाते हुए नजर आता है, जैसे कि वो उसे कल भी दिखा था, पर कल की तरह वो इस बार भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वो उसकी नज़रों से गायब हो जाता है। जिसके बाद यूशुआन ऑफिस चली जाती है। वहाँ पर किसी ने उसके लिए एक सरप्राइज केक रखा हुआ था। वो केक वैसा ही था जो कि हमेशा यूशुआन उसके लिए कट किया करता था। तभी उसे शेंग की मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वो लोग कल शेंग का फ्यूनरल रखने वाले हैं, क्योंकि प्लेन क्रैश में उन्हें अभी तक शेंग की बॉडी नहीं मिली थी, पर अब उन्होंने मान लिया था कि वो सच में उन्हें छोड़कर जा चुका है। इसकी वजह से यूशुआन और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इसीलिए वो कुनपू से बोलती है कि वो रात को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने कैरियोके जाएंगे, जिसके बाद वो काफ़ी इंजॉय करती है। लेकिन सब जानते थे कि वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है और शेंग को मिस कर रही है। अब केक कट करने की बारी आती है तो यूशुआन कैंडल्स ब्लो करने से पहले 3 विश मांगती है, जो उसने 3rd विश को सीक्रेट रखा था। और वो विश थी कि वो जब आंखें खोले तो उसके सामने शेंग हो। ऐसा उसने इसीलिए किया था क्योंकि हमेशा शेंग उसे कहा करता था कि उसे 3rd विश को सीक्रेट रखना चाहिए, उसके पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे यूशुआन आँख खोलती है तो वहाँ पर शेंग नहीं होता। जिसके बाद वो अपने घर पर आ जाती है। वो शेंग का सोशल मीडिया अकाउंट देखकर उसे मिस करने लगी थी, पर तभी उसकी नज़र विक्की नाम की एक लड़की पर जाती है, जिसने शेंग की हर पोस्ट पर लाइक और कमेंट कर रखे थे। ये देखकर यूशुआन पता लगाने लग जाती है कि आखिर ये विक्की कौन है। अब वो शेंग के हर फ्रेंड को कॉल कर देती है। लास्ट में जब वो शेंग के बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है तो वो यूशुआन से पूछता है कि वो विक्की के बारे में जानकर क्या करेगी, क्योंकि शेंग तो 2 साल पहले ही मर चुका है। इस पर यूशुआन बोलती है कि इससे वो खुद को रिलैक्स कर पाएगी, क्योंकि अभी तो उसे यही लगता था कि शेंग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसे दूर चला गया। पर अगर यूशुआन को ये पता चल जाता है कि शेंग उसे चीट कर रहा था तो वो उसके लिए कम रिग्रेट कर पाती और मूव ऑन कर पाती। इसकी वजह से शेंग का बेस्ट फ्रेंड उसे विक्की का एड्रेस भी दे देता है। अगले दिन यूशुआन विक्की से मिलने जाती है, जहाँ विक्की उसे सारी बात बता देती है कि असल में वो एक प्रपोजल एजेंसी में काम करती है और शेंग उसे हेल्प लेने के लिए आया था, क्योंकि वो यूशुआन को प्रपोज करना चाहता था। क्योंकि जब उसे पता चला कि यूशुआन का ट्रांसफ़र शंघाई में हो रहा है तो वो भी उसके साथ वहाँ पर जाना चाहता था। वो उसे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए रिग्रेट फील नहीं करना चाहता था, पर यूशुआन उसके लिए नहीं मान रही थी। वो चाहती थी कि शेंग यहीं पर रहकर अपना फ्यूचर बनाए। इसके वजह से शेंग उसे शंघाई जाने के एक दिन पहले एयरपोर्ट पर प्रपोज करने वाला था और उसने एक अच्छा प्लान भी सोचा था कि वो पहले तो फ्लाइट मिस होने का एक्टिंग करेगा और फिर वो अपनी कार से रिंग निकालकर यूशुआन को शादी के लिए प्रपोज करेगा। लेकिन उस दिन उसका सारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि यूशुआन इस दिन इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि वो पहले ही टैक्सी करके फ्लाइट के लिए चली गई और विक्की को शेंग के कॉल आने पर प्लान कैंसिल करना पड़ा, जो कि उस दिन उसका आखिरी कॉल था जिस दिन विक्की ने शेंग से बात की थी। ये सुनकर यूशुआन और भी ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो तो यहाँ पर मूव ऑन करने के लिए आई थी, पर उसे ये सब जानकर अब और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था और गिल्टी फील हो रहा था। वो शेंग की कार में वही रिंग भी ढूंढती है और कार के बैक में उसे वो मिल जाती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है, क्योंकि वो शेंग को बहुत मिस कर रही थी। फिर वो शेंग की कार ठीक करवाने मैकेनिक के पास भी जाती है, जहाँ उसे R2O का मैसेज आता है, क्योंकि उसने वो ऐप अपडेट कर लिया था। यूशुआन उसे ऐप में शेंग की फ़ोटो अपलोड करके उसके लोकल एक्स को सर्च करने की कोशिश करती है और उसे एक फ़ोटो मिल भी जाती है। लेकिन इस फोटो में शेंग के साथ यूशुआन भी थी और एक और लड़का भी था जिसे यूशुआन नहीं जानती थी। यहाँ तक कि यूशुआन को भी याद नहीं था कि उसने ये फ़ोटो कब क्लिक करवाई, और अगर वो लड़की यूशुआन नहीं थी तो आखिर वो कौन थी, जो सोचकर यूशुआन कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूशुआन इमेजिन कर रही थी कि शायद उस दिन वो शेंग की कार से गई होती तो वो उसे किस तरीके से प्रपोज करता और आज वो कितना ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि उसने शेंग की रिंग अपने हाथों में पहन ली थी और अब वो उस फोटो का पता लगाने के लिए R2O के पास जाती है। उसे पता चलता है कि वो फ़ोटो किसी ब्लॉग साइट पर 2010 में अपलोड हुई थी, लेकिन यूशुआन को पता था कि वो तो 2010 में शेंग को जानती भी नहीं थी, तो वो उसके साथ फ़ोटो कहाँ से क्लिक कर लेगी। इसके साथ वो उस लड़के को भी नहीं जानती थी जो कि उन दोनों के साथ उस फोटो में मौजूद था। इसीलिए अब यूशुआन खुद ही अपनी लोकल लाइक उस लड़की को सर्च करने चली जाती है।
सीन फिर यूनजुन पर आता है, जो कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर को क्लीन करती है और अपने ब्रदर के लिए भी यूनिफॉर्म रेडी करके उसे जगाने जाती है, क्योंकि आज उसके साथ साथ उसके ब्रदर का भी एग्ज़ाम था। पर उसका ब्रदर उसे काफ़ी रूडली बात करता है और उसके चक्कर में यूजुआन लेट हो जाती है। उसकी बस भी छूट जाती है, जिसकी वजह से वो वॉक करते हुए स्कूल जा रही थी। लेकिन तभी लीवाई और मोजुन उसे रास्ते में मिल जाते हैं। उन दोनों के पास बाइक्स थी, जिसकी वजह से लीवाई मोजुन से कहता है कि वो यूनजुन को टाइम पर स्कूल पहुंचा सकता है, तो यूनजुन को उसके साथ बाइक शेयर कर लेनी चाहिए। इस पर वो भी मान जाती है और वो लोग स्कूल भी पहुंच जाते हैं। पर क्योंकि स्कूल में बाइक्स लेकर आना अलाउड नहीं था, इसीलिए उनकी टीचर उन्हें सॉरी लेटर लिखने की पनिशमेंट देते हैं। यहाँ जब वो तीनों ये काम कर रहे थे तो बाहर स्टूडेंट्स यूनजुन का मजाक बनाने लग जाते हैं कि यूनजुन जैसी इंट्रोवर्ट लड़की उन दोनों लड़कों के साथ क्या कर रही थी, वो ज़रूर उन दोनों को डेट कर रही है। जो सुनकर लीवाई उन स्टूडेंट्स को डराकर वहाँ से भेज भी देता है और एग्ज़ाम के बाद वो यूनजुन से बोलता है कि उसकी वजह से ही आज उन्हें सॉरी लेटर लिखना पड़ा है, तो आज यूनजुन को मोजुन के साथ ही घर पर जाना पड़ेगा। जिस पर वो मना करने लगती है, तो लीवाई उसे बोलता है कि वो वैसे भी यूनजुन को पसंद करता है, तो वो उसे घर ड्रॉप कर सकता है। इस पर मोजुन उसे ये सब कहने से मना करता है, तो लीवाई उसे कहता है कि अगर मोजुन उसे परसुएट नहीं करेगा तो लीवाई यूनजुन को परस्यू कर लेगा। लेकिन वो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, क्योंकि वो कभी भी उस लड़की को डेट नहीं कर सकता जिसे उसका बेस्ट फ्रेंड मोजुन पसंद करता हो। जिसके बाद वो दोनों वॉक करते हुए घर पर जाते हैं और यूनजुन नोटिस करती है कि मोजुन उसकी बात ठीक से सुन नहीं रहा था। इसीलिए मोजुन से पूछती है कि वो और लीवाई बेस्ट फ्रेंड कैसे बने, और मोजुन उसे बताते हैं कि असल में बचपन से ही मोजुन को अपने राइट ईयर से सुनाई नहीं देता था, जिसकी वजह से वो हेयरिंग एड पहनता था और सारे बच्चे उसका मजाक भी बनाते थे। लेकिन सिर्फ लीवाई ही था जिसने उसे नॉर्मल समझा और तब से वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मोजुन फिर अपना हेयरिंग एड दिखाते हुए यूनजुन से भी पूछता है कि क्या उसे मोजुन की इस कंडीशन से कोई प्रॉब्लम है, जिस पर वो मना कर देती है और मोजुन खुश होकर कहता है कि अब से यूनजुन भी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अब हम वापस से यूशुआन को देखते हैं। वो शेंग की बेस्ट फ्रेंड से उनके स्कूल के टाइम की ईयर बुक्स भी मंगवा लेती है, क्योंकि उसे शक था कि ज़रूर शेंग उसे इसीलिए डेट कर रहा था क्योंकि वो लड़की यूशुआन की तरह दिखती थी। लेकिन जब वो शेंग की बेस्ट फ्रेंड को फ़ोटो दिखाती है तो वो कंफर्म करता है कि वो इतने सालों से शेंग के साथ था। लेकिन तभी भी उसने यूशुआन जैसी किसी भी लड़की को ना ही शेंग के साथ देखा था और ना ही कभी स्कूल में उसकी जैसी लड़की एग्जिस्ट करती थी। लेकिन वो लड़की फ़ोटो में तो दिख रही थी, इसलिए यूशुआन को उसका पता लगाना था, जिसमें उसकी फ्रेंड उसे उस टाइम पर फोकस करने के लिए कहती है जब वो शेंग से पहली बार मिली थी। और यूशुआन को याद भी आता है कि जब शेंग ने उसे कॉलेज में प्रपोज किया था तब यूशुआन ने उसे यही बोला था कि वो बहुत कम टाइम से उसे जानती है, तो वो उसे पसंद कैसे कर सकता है। इस पर शेंग ने यही कहा था कि भले ही वो अब यूशुआन को पसंद करता है, पर वो उसे बहुत टाइम पहले से ही जानता था। और एक बार शेंग ने अपनी फर्स्ट लव की पेंटिंग भी यूशुआन को दिखाई थी, जो कि एक हाई स्कूल गर्ल की पेंटिंग थी। ये सब सोचकर यूशुआन और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद हम वापस से यूनजुन को देखते हैं। जब वो अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके मॉम डैड एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि दोनों डिवोर्स लेने वाले थे। तभी वो यूनजुन को बुलाकर उससे पूछते हैं कि वो उन दोनों में से किसके साथ रहना चाहती हैं। इस पर वो उनसे बोलती है कि उन्हें पहले उसके ब्रदर के बारे में सोचना चाहिए। पर तभी उसके डैड बोलते हैं कि उसका ब्रदर तो वैसे भी उसके साथ ही रहेगा। और ये कहते ही उसके मॉम डैड वापस से लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि असल में वो दोनों यूनजुन के ब्रदर को अपने पास रखने के लिए लड़ाई कर रहे थे। इसकी वजह से यूनजुन गुस्सा होकर घर से बाहर आ जाती हैं। वहाँ पर उसे लीवाई मिल जाता है, जो उससे पूछता है कि इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर वो कोई भी जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से लीवाई उसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसे अपना सीक्रेट बताएगी तो वो भी उसे अपना सीक्रेट बताएगा और दोनों इक्वल हो सकते हैं। जिसकी वजह से यूनजो भी उसे अपनी फैमिली के बारे में बता देती है। जब वो लीवाई के सीक्रेट के बारे में पूछती है तो बताता है कि उसके मॉम डैड भी कुछ यूनजो के मॉम डैड जैसे ही हैं, क्योंकि वो भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते और उसे हाई स्कूल के बाद कनाडा लेकर जा रहे थे। जो सुनकर वो उससे पूछती है कि क्या मोजुन को इस बारे में पता है, तो लीवाई मना कर देता है, क्योंकि वो इस तरीके से मोजुन को हर्ट करके नहीं जाना चाहता था। यूनजो भी अब थोड़ी सी दुखी हो जाती है, तो लीवाई उससे पूछता है कि कहीं वो भी लीवाई को पसंद तो नहीं करने लग गई है, जिस पर वो मना कर देती है, क्योंकि वो उसे लाइक नहीं करती थी, पर वो उसे मिस ज़रूर करने वाली थी, क्योंकि उसे काफ़ी मुश्किल से अच्छे फ्रेंड्स मिलते थे और अब उनमें से एक उसे इतना जल्दी छोड़कर जाने वाला था, जबकि वो तो लीवाई को ठीक से जान भी नहीं पाई थी। सीन फिर से अब यूशुआन पर आता है, जहाँ पर कुनपो उसे बताती है
कि जिस फोटो के बारे में यूशुआन पता लगाना चाहती है वो असल में 32 रिकॉर्ड स्टोर नाम की एक जगह के सामने लिया गया था। और वो स्टोर भले ही बहुत टाइम पहले बंद हो गया था, पर उस स्टोर के ओनर ने एक कैफ़े ओपन किया था। अगर वो कैफ़े ओनर से उस फोटो के बारे में बात करते तो उन्हें कोई हिंट ज़रूर मिलेगा, जिसकी वजह से दोनों ही कैफ़े ओनर से बात करने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही वो अंदर जाती हैं तो कैफ़े ओनर यूशुआन को युनजू के नाम से बुलाता है, जो कि यूशुआन को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी यूशुआन उसे वो फोटो दिखाती है तो कैफ़े ओनर उसे पहचान जाता है और बताता है कि ये फ़ोटो में जो लड़की है वो उसकी न्यूज़ युनजू है, जो कि उसके स्टोर पर ही काम करती थी। और फोटो में जो लड़के थे वो भी उसके क्लासमेट्स थे और स्टोर पर हमेशा आया करते थे, पर कैफ़े ओनर को उन लड़कों का नाम नहीं पता था। तभी जब यूशुआन युनजू का कॉन्टैक्ट कैफ़े ओनर से मांगती है तब वो उन्हें बताता है कि यूजुन की डेथ को बहुत साल हो गए हैं और वो 1999 में ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। ये सुनते ही यूशुआन तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो समझ पाती है कि अगर वो फ़ोटो 1999 से पहले लिया गया था तो उस फोटो में शेंग या फिर यूशुआन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पर तो वो सिर्फ 5 या 6 साल के थे। यानी कि उनके वर्ल्ड में दो ऐसे लोकल लाइक्स थे जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे। और एक क्लियर होने के बाद यूशुआन और भी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसकी वजह से वो घर आकर बहुत ड्रिंक करती है और उसे अपने सामने शेंग भी नज़र आने लग जाता है, जो उसे समझा रहा था कि यूशुआन को ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि शेंग हमेशा के लिए जा चुका है और उसने कभी यूशुआन को चीट नहीं किया, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से वो बहुत होती है। सीन फिर वापस से युनजू पर आ जाता है, जो कि अपने स्टोर में होती है। उसे जब पता चलता है कि लास्ट डांस एल्बम उनके स्टोर में आ चुकी है तो वो अगले दिन ही वो एल्बम लीवई के लिए लेकर चली जाती है। वो उसे एल्बम देना चाहती थी, पर लीवई और मोजुन दोनों ही उसके पास आकर उसे बात करने लग जाते हैं और वो दोनों युनजू से कहते हैं कि वो आज शाम उसके म्यूजिक स्टोर ज़रूर आएंगे, जिसके लिए युनजू उन्हें हाँ भी कर देती है। लेकिन तभी उन तीनों को साथ में देखकर स्कूल के लड़के ये बातें करने लग जाते हैं कि कल उन्होंने लीवई और यूजुन को पार्क में देखा था, ज़रूर उनके बीच में कुछ चल रहा है, जहाँ वो यूजुन के लिए घटिया चीज़ें बोलने लग जाते हैं। ये सुनकर मोजुन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उन लड़कों से फाइट भी करता है, जिसमें लीवे भी उसे सपोर्ट करता है। इसीलिए उन दोनों को टीचर से पनिशमेंट भी मिलती है। जिसके बाद हम वापस से यूशुआन को देखते हैं। वो शेंग की फ्यूनरल में गई हुई थी, जहाँ पर सभी लोग जब शेंग की बात करते और इमोशनल हो जाते हैं तो यूशुआन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो ऑफिस जाकर वर्चुअल रियलिटी ऐप से शेंग को देखने लग जाती हैं, जहाँ वो उसके साथ कॉन्सर्ट में थी और वीआर की हेल्प से वो शेंग को हक भी करती है। पर असल में तो शेंग उसे छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से वो बहुत रोती है। और यहाँ वापस से युनजू को स्टोर में देखते हैं, जो कि उन दोनों के आने का वेट कर रही थी। रात होने पर भी जब वो दोनों वहाँ पर नहीं आते तो युनजू स्टोर बंद करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मोजुन और लीवे उसे सरप्राइज देते हैं, क्योंकि आज युजुन का बर्थडे था और वो उसके लिए केक भी लेकर आए थे। अब कैंडल्स ब्लो करने से पहले लीवे भी युजुन को उसकी थर्ड विश सीक्रेट रखने के लिए कहता है। उसके बाद दोनों मिलकर युजुन को एक वॉकमैन गिफ्ट करते हैं और लीवे मोजुन से कहता है कि अब उसे युजुन को उसके घर पर ड्रॉप कर देना चाहिए, पर युजुन उसके लिए मना कर देती है और मोजुन समझ जाते हैं कि असल में युनजू आज लीवई के साथ जाना चाहती थी। इसीलिए लीवई चुपचाप वहाँ से घर जल्दी जाने का बहाना करके चला जाता है। जब युनजू लीवई के साथ घर जाती है तो वो उसे अपनी थर्ड विश बताती है कि वो बस यही चाहती हैं कि एक दिन लीवई भी उसे इस तरीके से पसंद करे जिस तरीके से युनजू उसे करती है। जो सुनकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है और वो युनजू से बोलता है कि वो उसे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त की तरह देखता है और वो उसे पसंद नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो उसे पूछती है कि कहीं वो ये सब मोजुन की वजह से तो नहीं बोल रहा। पर वो इस पर भी मना करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद युजुन अपने घर जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि उसके घर पर ना ही उसकी मॉम थी और ना ही उसका भाई, जिसकी वजह से वो ये सोचकर डर जाती है कि कहीं वो लोग उसे सच में छोड़कर तो नहीं चले गए। इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए रोड पर जाती है, जहाँ एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ यूशुआन भी शेंग की फ्यूनरल के बाद शेंग के घर पर ही होती है। तभी वहाँ पर उसके नाम का एक पार्सल आता है, जिसे लेकर वो अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वो रास्ते में पार्सल देखती है तो उस पर किसी का भी नाम या फिर एड्रेस नहीं था। उसके अंदर बस वही लास्ट डांस एल्बम की कैसेट और वॉकमैन था, जिसे यूज़ करते करते यूशुआन शेंग के नंबर पर हमेशा की तरह मैसेज करती थी। लेकिन तभी अचानक से वो मैसेज शेंग को रिसीव भी हो जाते हैं और वो उन्हें सीन भी कर देता है, जो कि यूशुआन को काफ़ी अजीब लगता है। तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वो हॉस्पिटल बेड पर होती है और उसके सामने शेंग था, जिसे देखकर वो उसे हक कर लेती है और ये बोलकर रोने लग जाती है कि शेंग उसे अकेला छोड़कर क्यों चला गया था।
पर असल में तो वो लीवई होता है जो कि मोजून को देखकर उसे अपने आप से दूर कर लेता है। फिर वो दोनों यूशवान से पूछते हैं कि आखिर उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। यहाँ पर असल में यूशवान की मेमोरी युनजो के साथ मिक्सअप हो गई थी, जिसकी वजह से उसे अपनी स्टोरी तो पता थी, लेकिन उसके साथ साथ उसे यूजुन के बारे में भी सब कुछ पता था। इसीलिए वो समझ जाती है कि उसके सामने जो लड़के हैं वो असल में लीवई और उसका फ्रेंड मोजुन है, जिसकी वजह से अब वो युनजुन बनकर उन्हें बताती है कि असल में वो अपनी मॉम और भाई को घर पर ना देखकर डर गई थी, इसीलिए उसका कार एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ हम युनजू के ब्रदर को देखते हैं जो कि अब भी वीडियो गेम खेलने में बिजी था। तभी यूशवान लीवई और मोजुन के साथ घर पर आती है, जहाँ वो अपने ब्रदर को बहुत डांटती है और अपनी मॉम पर भी चिल्लाती है कि वो उसकी केयर क्यों नहीं कर सकती, जो देखकर सभी लोग शॉक थे क्योंकि यूजिन पहले तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट और साइलेंट लड़की थी, लेकिन अब तो वो तेज़ आवाज़ के साथ उन पर चिल्ला भी रही थी। इसकी वजह से वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर यूशवान से कुछ सवाल करता है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ और उसका घर कहाँ पर है। जो सब सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसे युनजू बनकर आंसर करना चाहिए या फिर यूशवान बनकर। तभी उसे अपने अंकल से पता चलता है कि यूशवान ने उन्हें गलत बताया कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उन्हें तो उसकी बॉडी रोड के साइड पर मिली थी और उसकी इंजरी देखकर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर पीछे से किसी ने अटैक किया हो, यानी कि उसका कार एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। इसीलिए यूशवान और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यूजुन के साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ लीवई मोजुन से बात करने की कोशिश करता है, पर मोजुन उसे थोड़ा सा नाराज़ था क्योंकि उसने युनजू के बर्थडे के दिन उन दोनों का पीछा किया था और उसने ये भी सुन लिया था कि युनजू लीवई को पसंद करती है। पर मोजुन इस बात से नाराज़ नहीं था। असल में वो लीवई के युनजू को रिजेक्ट कर देने से नाराज़ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि युनजू ने ये सब डिप्रेशन में आकर किया, क्योंकि लीवई ने उसे डिसलाइक कर दिया और मोजुन चाहता था कि अगर युनजू लीवई को पसंद करती है तो लीवई को भी उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो कहकर मोजुन वहाँ से चला जाता है, यानी कि अब भी वो खुद को सैक्रिफाइस करके अपनी फ्रेंडशिप और यूजुन के बारे में सोच रहा था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यूशवान जब यूजुन के घर पर जाती है तो वो काफ़ी अजीब बिहेव करती है, क्योंकि ना ही उसे ये पता था कि उसकी मॉम नाइट शिफ्ट पर जाती है और ना ही उसे ये पता था कि उसका रूम कौन सा है, जिसकी वजह से वो अपना रूम ढूंढकर वहाँ पर रखी हुई सारी चीज़ों को चेक करने लग जाती हैं। उसमें से यूजुन की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स लिखी हुई थी कि वो अपनी दुनिया में कितनी ज़्यादा अकेली है और उसे शायद ही कोई आगे चलकर याद रखने वाला है। लेकिन फिर उसकी लाइफ में लीवे आया जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो हमेशा उसके पास रहकर हैप्पी फील करती थी। यूशवान फिर उसका बैग भी चेक करती है तो उसके अंदर उसे वही वॉकमैन और कैसेट मिलती है जो कि यूशवान को अपने वर्ल्ड में मिली थी, और इस वॉकमैन की वजह से ही वो यूजुन की जगह पर आई थी जहाँ वो उस वॉकमैन को वापस से स्टार्ट करने वाली होती है। पर उससे पहले ही लीवे उसकी खिड़की के बाहर आ जाता है तो यूशवान उसके साथ वॉक पर चली जाती है, जहाँ वो लीवे से बात कर रही थी कि वो उसे प्रपोज कैसे कर सकती है, क्योंकि ये तो यूशवान का स्टाइल नहीं है और वो तो खुद ही लोगों को अपने प्यार में फंसा देती है। वो बार बार अब लीवई को शेंग भी बुला रही थी, इसलिए लीवई उससे पूछ ही लेता है कि वो आखिर उसे कुछ छुपा तो नहीं रही, अगर वो कुछ शेयर करना चाहती है तो कर सकती है। जिस पर वो उसे बताती है कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि अब यूशवान को लग रहा था कि शायद वो इस वर्ल्ड से बिलोंग करती है और जब उसका एक्सीडेंट हुआ होगा तभी यूशवान ने एक ड्रीम देखा होगा जिसमें वो यूशवान और शेंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और शेंग के चले जाने के बाद भी यूशवान उसके लिए ही जी रही थी। जो सब सुनकर लीवई को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो ये भी कहने लग जाता है कि उसे नहीं पता कि युनजू उससे इतना प्यार करती है। इस पर यूशवान कहती है कि वो कोई स्टोरी नहीं सुना रही है और उसने ये सब एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और ना ही वो लीवई को पसंद करती है, क्योंकि वो तो शेंग को पसंद करती है और शेंग लीवई के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सुनकर लीवई हर्ट होता है और कहता है कि कहीं युनजू ये सब इसीलिए तो नहीं कर रही क्योंकि उसने युनजू को रिजेक्ट कर दिया था। जिस पर यूशवान उसे किक करके ये कहकर चली जाती है कि ज़रूर लीवई को बुरा लग रहा है क्योंकि वो भी उसे पसंद करता है। और ये सब देखकर लीवई शॉक था कि आखिर युनजू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गई। यूशवान भी अब घर जाकर लास्ट डांस सॉन्ग सुनती है और लीवई भी वही सॉन्ग सुनता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। लेकिन उस रात यूशवान को एक और सपना आता है जहाँ वो अपने आप को शेंग के साथ देखती है। अगले दिन जब वो उठती है तो सोचने लग जाती है कि अगर शेंग और यूशवान बस उसके ड्रीम्स में होते तो उसे ये सब इतना रियल कैसे लगता है। वो समझ चुकी थी कि लीवई अलग है और शेंग अलग है और वो युनजू नहीं बल्कि यूशवान ही है।
फिर वो अलार्म क्लॉक की आवाज़ सुनकर अपने ब्रदर को उठाने जाती है। इस बार उसका ब्रदर उसे रूडली बिहेव नहीं करता क्योंकि यूशुआन उसे स्कूल के लिए उठाती ही नहीं है और अपना ब्रेकफास्ट करने में बैठ जाती है, जिसकी वजह से उसका भाई उस पर चिल्लाता है। तब यूशुआन उसे चुप कर देती है और उसे काफ़ी रूडली कहती है कि अगर अब से उसकी अलार्म क्लॉक 1 मिनट से ज़्यादा बजी तो वो उस पर ठंडा पानी डालकर उसे नींद से उठाएगी, जो सुनकर उसका भाई भी डर जाता है। यूशुआन फिर अपनी मॉम को हैंगओवर टी बनाकर देती है और वो उन्हें अल्कोहल के बारे में भी बहुत कुछ बता रही थी, जिससे कि उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है कि वो एक हाई स्कूल गर्ल है तो उसे ये सब कैसे पता है। इतना सुनते ही यूशुआन वापस से कन्फ्यूज हो जाती है कि अगर वो सच में युंजू है तो उसके पास ये सारी नॉलेज कहाँ से आई, क्योंकि इतना सब कुछ तो वो अपने छोटे से ड्रीम से नहीं सीख सकती थी। जिसके बाद हम लीवई और मोजन को देखते हैं। मोजन अब भी लीवई से नाराज था। इसकी वजह से लीवई उसे सॉरी कहता है और अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों यूजिन पर अटैक करने वाले क्रिमिनल को ढूंढेंगे और वो यूजिन को भी प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो अटैकर यूजिन पर वापस से अटैक कर सकता है। इसीलिए दोनों क्लास स्किप करके युंजू के घर भी चले जाते हैं। उसे बताते हैं कि वो उसे प्रोटेक्ट करने आए हैं। ये सुनकर वो हंसने लग जाती हैं कि उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे ये ज़रूर याद करना था कि उसके साथ उस रात कार एक्सीडेंट में हुआ क्या था। इसीलिए ये लोग अब उसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर कार ने उसे हिट किया था। पर मोजन और लीवे उसे बताते हैं कि उन्हें तो यूजन इस लोकेशन पर नहीं मिली थी जहाँ पर उन्हें यूजन मिली थी। वो जगह तो कार एक्सीडेंट वाली लोकेशन से भी काफ़ी दूर थी। इसकी वजह से वो लोग कुछ पता नहीं लगा पाते। तभी यूशुआन अपने ड्रीम्स के बारे में मोजन को बताती है और ये भी कहती है कि इस बारे में उसने सिर्फ लीवे को बताया है, जो कि उससे कल मिलने आया था। ये सुनकर मोजन वापस से लीवे से नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसने उसे सच नहीं बताया। जिसके बाद मोजन यूशुआन को उसके घर ड्रॉप करने भी जाता है और वो उसे अपनी फीलिंग्स भी बता देता है कि वो उसे स्टोर में आने से पहले ही जानता था, क्योंकि यूजन भी उसी की तरह ही थी और दोनों बाकी दुनिया से अलग चलते थे। इसकी वजह से वो उसे पसंद करता है और वो ये सब इसीलिए बता रहा है क्योंकि वो चाहता था कि यूजन भले ही उसे रिजेक्ट कर दे पर वो ये सब हमेशा याद रखे, और अगर सच में उसे लीवई की जगह शेंग से प्यार है तो मोजन उसे कभी तो परस्यूट कर सके। जिसकी वजह से यूशुआन को भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है और वो हर चीज़ अपनी डायरी में लिखती हैं, क्योंकि अब वो हर रोज़ उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। जहाँ पर हम इन्हें वही वाली फ़ोटो भी क्लिक करते हुए देख पाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में यूशुआन को मिली थी। लेकिन अभी यूशुआन को एक बात क्लियर नहीं थी कि उसके सामने जो लीवई है वो असल में शेंग है या फिर नहीं, जिससे वो प्यार करती है। यूशुआन फिर स्टोर पर चली जाती हैं। तभी पुलिस ऑफिसर उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं, क्योंकि जिस लोकेशन पर उन्हें वो मिली थी वहीं आसपास उन्हें एक टूटा हुआ हेयरिंग एड भी मिला था, जो देखते ही यूशुआन को याद आता है कि मोजन भी हेयरिंग एड यूज़ करता है। उस रात भी वो किसी कार से टकराई नहीं थी, बल्कि उसे किसी ने कार के सामने आने से बचा लिया था, पर कोई उसे ज़बरदस्ती उस लोकेशन पर लेकर गया था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। जहाँ से युनजुन ने भागने की कोशिश की तो उस अटैकर ने उसके सर पर पत्थर से मार दिया और वो बस इतना ही देख पाई कि वो अटैकर स्कूल यूनिफॉर्म में था। तो सब सोचने की वजह से यूशुआन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। तभी जैसे ही वो आँख खोलती हैं तो वो बस के अंदर होती है, यानी कि वो वापस से अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युंजू रियल है या फिर यूशुआन। जहाँ पर हम किसी को उस पर नज़र रखते हुए भी देख पाते हैं। असल में वो लड़का लीवई था जो कि अब ओल्ड हो चुका था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।